प्यारे मित्रों, आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत अभिनंदन वंदन है। आज हम उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड सहायक चयन परीक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय के संपूर्ण विषयों पर आधारित प्रैक्टिस सेट 4 से 120 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आप चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर लिखें। चलते प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में से किस रचनाकार की उपन्यासिक कृति का नाम रुकोगी नहीं राधिका है? बताइए किसका नाम है रुकोगी नहीं राधिका, किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 1 का तो उषा प्रियंवदा की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है? अरुण यह मधुमय देश हमारा प्रसाद जी के किस नाटक का गीत है? बताइए अरुण यह मधुमय देश हमारा किस नाटक का गीत है? ये चंद्रगुप्त नाटक का गीत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने गाया था? तो कार्नेलिया ने गाया था। प्रश्न नंबर चलते हैं 3। महेंद्रनाथ और सावित्री मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? बताइए महेंद्रनाथ और सावित्री पात्र हैं, किस नाटक के पात्र हैं? बताइए। तो आधे अधूरे नाटक है जो मोहन राकेश का, उसी का पात्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 4। खबीरा कबीरा खड़ा बाजार में किसकी नाट्य कृति है? बताइए कबीरा खड़ा बाजार में किसका नाटक है? तो भीष्म साहनी का नाटक है। किसका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 5। प्रश्न में 5 क्या कर रहा है? रीत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? बताइए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रीत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? रीत संप्रदाय का प्रवर्तक वामन माने जाते हैं। कौन किस सदी के हैं? 8वीं सदी के आचार्य हैं। प्रश्न नंबर 6। आचार्य क्षेमेंद्र की कृति कौन सी है? बताइए क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है इसमें? तो औचित्य विचार चर्चा जो है क्षेमेंद्र की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। प्रश्न नंबर 7। सरितस्सु सरितस्सु रूप सरित शब्द के है। बताइए किस विभक्ति का है, किस वचन का है? 7वां का। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है सरितस्सु। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 8। भवंत रूप है भू धातु का। बताइए 8 का। भवंत जो है भू धातु का कौन सा लकार है और कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है? तो 8 का कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। लोट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है? फलय शब्द रूप है फल शब्द के। बताइए फलय शब्द जो है किस विभक्ति का है, किस वचन का है? 9 का। तो तृतीया विभक्ति का है और बहुवचन का रूप फलय होगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 10। ये शाम रूप है इदम नपुंसक लिंग के। बताइए ये शाम जो है किस विभक्ति का है, किस वचन का है? 10 का। तो षष्ठी विभक्ति का है और बहुवचन का रूप है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मित्रों, 93% लोग बिना सब्सक्राइब पे देख रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दें। प्रश्न नंबर 11। हरित्रातः हरित्रातः में कौन सा समास है? बताइए 11 का। तो तृतीया तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है? करणिया में कौन सा प्रत्यय? बताइए करणिया में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न नंबर 12 का। तो अनियर प्रत्यय है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। देवो अपि देवो अप में कौन सी संधि है? बताइए देवो अप में कौन सी संधि है? 13 का। तो पूर्व रूप संधि है। देखिए जो ये अ लगा होता है यस के आकार का, उसमें पूर्व रूप संधि होती है। एक ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 14। पद लालित के लिए किस कवि को जाना जाता है? बताइए पद लालित के लिए कौन जाने जाते हैं? 14 का। तो दांडी जाने जाते हैं। दांडी किस सदी का आचार है? तो 7वीं सदी का आचार है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 15। अर्थ गौरव अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? बताइए 15 का। तो
अर्थ गौरव के लिए भारवी जाने जाते हैं। इनकी कौन सी रचना है? ए ऑप्शन हो जाएगा, किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16। एको रस करुण एव किसका कथन है? बताइए। करुण को केवल एक ही रस माना है, तो कौन सा रस है बताइए? तो ये भभूति ने कहा का कथन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 17। कौन सी रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती है? बताइए कौन सी रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती है? तो रघुवंशम जो रचना कालिदास की है बृहत्त्रयी में नहीं आती है। ये ऑप्शन सही है, कालिदास की कोई रचनाएं बृहत्त्रयी में नहीं आती हैं। प्रश्न नंबर चलते हैं 18। कौन सी कृति माघ की है? बताइए कौन सी कृति माघ की है? तो शिशुपाल बधम माघ की रचना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न 19। निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को किस कृति के लिए नहीं मिला? बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो हुई है वो 1964 में हुई है। तो ये जयशंकर प्रसाद जो है बहुत पहले के कवि है, इनको नहीं मिला है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 20। कराए अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल? बताइए ये दोहा किसने लिखा है? तो ये बिहारी का पहला दोहा है। कौन सा दोहा है? ये दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल। राजा जय सिंह के दरबार में यही दोहा लिखा था बिहारी ने प्रथम। माधव जी सिंधिया उपन्यास के रचयिता। बताइए माधव जी सिंधिया किनका उपन्यास है? तो बिंद्रालाल बनलाल वर्मा का उपन्यास है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 22। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण रहा है? बताइए कौन सा उपन्यास जो है अपूर्ण रहा है प्रेमचंद का? तो मंगलसूत्र जो उनका उपन्यास है पूरा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 23। अरे यायावर रहेगा याद। बताइए ये कौन सी विधा है? तो यात्रा वित्त है। बताइए किसका है? अज्ञेय का यात्रा वित्त है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से भारवी की रचना कौन सी है? बताइए 24 का भारवी की रचना कौन सी है? तो किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। 24 का हो जाएगा डी। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर चलते हैं 25। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बताइए कौन सा होगा? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सारिका के कौन थे? कमलेश्वर पत्रिका के प्रकाशक। हंस के कौन से संपादक? प्रेमचंद। और कादम्बनी कौन थे? राजेंद्र अवस्थी। इस प्रकार ए का 2 और बी का 4। तो ए का देखो 2 और बी का 4 किस में है? ए ऑप्शन में है। प्रश्न में चलते हैं 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कर रहा है? अंधा युग किसकी रचना है? बताइए अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती की नाटक है। किस कब लिखा गया? तो 1955 ईस्वी में लिखा गया है। प्रश्न नंबर चलते हैं 27। निम्नलिखित कहानियों में भीष्म साहनी की कहानी का चयन करिए। बताइए भीष्म साहनी किस पे कौन सी कहानी है? तो चीफ की दावत जो भीष्म साहनी की कहानी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रैक्टिस से 4 जो एलटी जीआईसी और टीजीटी पीजीटी और बीपीएससी के जो छात्र तैयारी करें, आपको परीक्षा में यहाँ से जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है? तो अनुयुक्ति अलंकार है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। भारत भारती किसकी रचना है? बताइए भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती जो है मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। कब लिखी गई? तो 1912 में लिखी गई है। मेरी सफलताएं किसकी आत्मकथा है? बताइए मेरी सफलताएं किसकी आत्मकथा है? तो ये बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी सफलताएं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित श्रुतियों को सुमेलित कर सही कोट का चयन करिए। बताइए सही कोट का चयन करिए। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? बताइए तो सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। प्रवास की डायरी किसकी आत्मकथा है? बताइए
प्रवास की डायरी, तो प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। प्लाट का मोर्चा किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का है। घुमक्कड़ शास्त्र कौन थे, किसकी आत्मकथा है? राहुल सत्यार्थी की है। तो ए का देखिए 3 है और बी का 2 है। ए का 3 और बी का 2 किसमें है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 32। प्रश्न नंबर 32 क्या कर रहा है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? बताइए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, देखिए आकाश में है जो अधिकरण है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए? तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, इसमें कर्म है ही नहीं। चिड़िया जो है करता है और एक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 33। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक बताइए? घर से में कौन सा कारक? जहाँ पर तुलना होती है वहाँ से कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान हो रहा है, डी। और वह दूर है इसलिए अपादान कारक है। प्रश्न नंबर चलते हैं 34। प्रश्न नंबर 34 क्या कर रहा है? वह चलते चलते अचानक रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में क्या है बताइए? वह चलते चलते अचानक कौन सा कैसा शब्द है? एक क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह अचानक रुक गया, इसलिए क्रिया विशेषण हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर और लाइक कर दें, और प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो एक कमेंट करके जरूर बताएं। आपको नियमित दवा लेनी चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है बताइए? किस प्रकार की अशुद्धि है? लेना चाहिए नहीं, लेनी चाहिए रहेगा। इसमें लेना लेनी क्या है? क्रिया है, तो कौन सी अशुद्धि हो जाएगा? क्रिया संबंधी अशुद्धि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36। सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है बताइए? जब सूर्योदय होता है तो कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? तो ये चक्र कौन सा पक्षी है 36 का बताइए? तो 36 में चक्रवात जो है यही पक्षी प्रसन्न होता है। प्रश्न नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 का क्या है? यहाँ अनेक अभिज्ञ जन विद्यमान है, क्या इस तथ्य की जानकारी हो सकती है? इस वाक्य में अभिज्ञ शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो इसका अनभिज्ञ होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 38। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी में रेखांकित शब्द में क्या अर्थ है बताइए? ये अजीर का क्या अर्थ है? अजीर मतलब आंगन होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 39। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी है बताइए? उज्जवल की शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो उज्जवल में जो होता है जो होते हैं दोनों आधा होते हैं, वो अब पे लगे होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 40। निम्नलिखित कृतियों को रचना काल के आरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए बताइए? ये सभी महादेवी वर्मा की कृति हैं, तो सबसे पहले इसमें कौन सी होगी 40 का बताइए? तो सबसे पहले उनका है अतीत के चलचित्र, तब है स्मिथ की रेखाएं, तब है पथ के साथ ही अंत में लिखे हैं मेरा परिवार, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नई कविता के प्रतिमान नामक पुस्तक के लेखक हैं बताइए? 41 का नई कविता का प्रतिमान किसकी पुस्तक है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी 93% लोग बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं, जो अत्यंत खेदजनक है। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका नामक ग्रंथ के रचयिता हैं बताइए? ये ग्रंथ किसने लिखा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने ग्रंथ लिखा है, समीक्षात्मक ग्रंथ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 क्या कर रहा है? पेट में दाढ़ी होना का उपयुक्त अर्थ है बताइए? पेट में दाढ़ी होने का मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा 43 का? तो बचपन में बहुत बुद्धिमान होना, बचपन में बहुत बुद्धिमान होना हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 44। समारोह का आरंभ दीप प्रज्वलन से होगा, इसमें रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप बताइए? प्रज्वलन कैसे लिखा जाएगा शुद्ध रूप? तो बी ऑप्शन सही। प्रज्वलन में एक ही ज होता है जो आधा होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 45। निम्नलिखित में
एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं है, उस शब्द का चयन करिए। बताइए इसमें कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है। 45 का, तो जो तरण है ये हाथी का पर्यायवाची नहीं, ये सूर्य का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 46। घुड़दौड़ शब्द की किन दो पदों के योग से बना है। बताइए जो सार्थक शब्द होते हैं वही लिया जाता है। तो देखिए घुड़ सार्थक शब्द नहीं, घोड़ा होता है, घोड़ा सार्थक है, दौड़, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 47। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी होता है। ये कंधा का समानार्थी कौन सा है, तो कंधा का समानार्थी होता है अंश। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 48। इंदिरा पति किसे कहा जाता है। बताइए इंदिरा का पति किसे कहा जाता है, तो इंदिरा का पति जो होते हैं विष्णु भगवान है। कौन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 49। 49 क्या कह रहा है, अनाम दास का पोथा किसकी रचना है। बताइए अनाम दास का पोथा जो है ये किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये राय के आख्यान पर लिखा गया है छंदोगोपनिषद से। प्रश्न नंबर 50। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। बताइए मुझे कैसा सर्वनाम है 50 का, तो मुझे जो है उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों ये आप संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रैक्टिस सेट 4 LTGIC के लिए बहुत महत्वपूर्ण रामबाण है, जो आपकी तैयारी के लिए मजबूती प्रदान करेगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सेना का पर्याय नहीं है। बताइए सेना का पर्यायवाची नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। 51 का, तो फाटक जो है सेना का पर्यायवाची नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 52। धाये धाम काम सब त्यागी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। बताइए इसमें कौन सा छंद है 52 का, इसमें चौपाई छंद है। कौन छंद है, चौपाई छंद है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं। देखिए मात्रा गिनिए, 2 2 4 2 6 1 7 2 9 1 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं हो गया। प्रश्न में चलते हैं भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा। बताइए जो भयानक रस होगा उसका स्थायी भाव भय होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 का सी। अब चलते हैं 54 नंबर पे। 54 नंबर क्या कर रहा है, विद्याधनम में कौन सा समास। बताइए विद्याधनम में कौन सा समास है, तो विद्या रूपी धन। 54 का क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 55। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नमः प्लस ते होता है, विसर्ग संधि होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 56। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, ये तुलसीदास के विषय में किसने कहा है, किसका कथन है। बताइए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास कहा था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 57। तुलसीदास का समय निम्नलिखित में से क्या है। बताइए तुलसीदास का जन्म और मृत्यु का समय कब है, तो उनका है 1532 में जन्म हुआ था और 1623 में ईस्वी में देहावसान हो गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 58। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। बताइए जो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आचार्य कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 59 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत मुक्तक नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है रीत मुक्तक, तो इसमें घनानंद आलम बोधा थे, लेकिन भूषण रीत मुक्तक नहीं थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 60। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का परिवर्तन किस कवि को माना है। बताइए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल का प्रवर्तक कौन है, तो चिंतामणि रीतकाल के प्रवर्तक है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 61। सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी। बताइए सूरदास के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 62। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का। बताइए ये पंक्ति किस कवि की है, तो ये मैथिली गुप्त की पंक्ति है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 63। निम्नलिखित में एक शब्द संध की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करिए। बताइए कौन सी है, तो संध की दृष्टि से डी ऑप्शन गलत है। इसका क्या हो जाएगा,
तदुपरांत होता है, तत् प्लस उपरांत मिलकर बनता है। प्रश्न नंबर चलते हैं 64। प्रश्न नंबर 64 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करें। बताइए इसमें कौन सी शुद्ध अशुद्ध वर्तनी है जो गलत है। तो अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में कौन सा शब्द इंद्र का पर्याय है। बताइए इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है, 65 का बताइए। तो इंद्र का पर्यायवाची जो शक्र माने इंद्र होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 66, ज्ञ ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। बताइए तो ये ज और इया मिलाकर बनता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 67। प्रश्न नंबर 67 क्या कर रहा है, मृदु का विलोम शब्द बताइए। बताइए मृदु माने होता है कोमल, तो इसका क्या हो जाएगा, मृदु का विलोम 67 का बताइए तो कटु हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 68, भौतिक शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। बताइए भौतिक का विलोम क्या होगा, तो आध्यात्मिक होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 69 क्या कर रहा है, अंत्यवासी शब्द का अर्थ है। बताइए ये शब्द ब आधार हैगा, अंत्यवासी किसे कहा जाता है। बताइए तो गुरु के समीप रहने वाला जो शिष्य होता है उसे अंत्यवासी कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 70, निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। बताइए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो परिप्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कितने सर्ग हैं, 117 सर्ग हैं। प्रश्न में चलते हैं 71, एडवोकेट शब्द का उपयुक्त हिंदी रूपांतर है। बताइए एडवोकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अधिवक्ता कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 72 क्या क्या कर रहा है, गांगेय गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है। बताइए जो गांगेय का अर्थ होता है जो गंगा का पुत्र, गंगा का पुत्र कौन है, भीष्म है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 73, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है। बताइए शत्रु का समानार्थी कौन सा शब्द है, शत्रु किसे कहते हैं। बताइए तो आरात मान शत्रु होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 74, मित्रों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और एक प्यारा प्यारा कमेंट भी करें। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कालवाची, बताइए कालवाची कौन सा शब्द है इसमें से, तो जो अवधि है ये कालवाची है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 क्या कर रहा है, किसी विषय की पूरी छानबीन किए बिना निर्णय देना के लिए उपयुक्त शब्द है। बताइए कौन सा शब्द है, तो जो शब्द है इसका अर्थ होता है विश्लेषण करना, छानबीन करना का मतलब क्या आता है, विश्लेषण करना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चल रहे हैं 76। प्रश्न में 76 क्या कर रहा है, बहुत बड़ी विपत्ति आना किस मुहावरे का अर्थ है। बताइए किस मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ी विपत्ति आना, 76 का बताइए तो 76 कौन सा हो जाएगा, आसमान टूट पड़ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 77, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, रचयिता कौन है। बताइए ये पंक्ति किसकी है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, सी ऑप्शन सही है। किस रचना से है, तो एक उनकी रचना थी लहर जो 1933 में लिखी गई है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है। बताइए 78 का विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तो विभावरी जो है तत्सम शब्द है, कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, इसका अर्थ होता है रात। प्रश्न में चलते हैं 79, राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होगा। बताइए राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप क्या होगा, तो राजसु होगा कि राज्ञ होगा कि राज्ञ का राजभ्य होगा। बताइए 79 का तो राजसु होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 80, निम्नलिखित में से ध्वनिवादी आचार कौन है। बताइए कौन ध्वनिवादी आचार माने जाते हैं, तो आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार माने, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 81, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है। बताइए प्रत्यक्ष का विलोम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये,
अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका परोक्ष होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चल रहे हैं 82। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा हो। इस दोहे में कौन सा अलंकार है बताइए। 82 का इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार बताइए, तो श्रेष्ठ अलंकार, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 83। चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कारक में बताइए। चरपाई पर भाई साहब, देखिए अधिकरण है, चरपाई पर में पर उपकरण अधिकरण कारक होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 84। प्रश्न में 84 क्या कर रहा है, सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ बताइए। सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सौमित्र का अर्थ होता है सुमित्रा का पुत्र। सुमित्रा के पुत्र कौन थे, लक्ष्मण थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 85। निम्नलिखित में से कौन युग्म शेष तीनों से भिन्न है बताइए। शेष तीनों से भिन्न कौन सा है, तो जात बिरादरी एक ही है, धन दौलत एक ही है, दीन धर्म एक ही है, लेकिन कंद मूल अलग अलग होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 87। राकेश बताइए, राकेश का शुद्ध संध विच्छेद कौन सा होगा, तो राकेश किसका प्रवाची है, तो राका प्लस ईस होता है, राका प्लस ईस होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 87। ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता है बताइए। ब्रह्म राक्षस कविता किनकी है, तो ब्रह्म राक्षस रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध की, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, और एक प्यारा प्यारा कमेंट भी करें, प्रस्तुति कैसी लग रही है। प्रश्न नंबर चलता है 88। हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर नामक काव्यकृति के रचयिता बताइए किसकी रचना है, तो ये अज्ञेय की रचना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 89। 89 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि हैं बताइए। धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि हैं, तो ये दूसरे सप्तक के कवि हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 89 का। चलते हैं 90। 90 क्या कर रहा है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ बताइए। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो तार सप्तक मतलब पहला तार सप्तक होता है, तो 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चल रहे हैं 91। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है बताइए। कामायनी कैसा ग्रंथ है, तो कामायनी महाकाव्य है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसमें कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग हैं। 92। निम्नलिखित में एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करिए बताइए किसमें द्विगु समास है, तो द्विगु समास होता है जो संख्यावाची होता है, तो संख्यावाची यही है सप्ताह, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93। 93 क्या कर रहा है कि कबीर दास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया बताइए। कबीर दास ने किसका प्रयोग नहीं किया है, तो कबीर ने साखी का प्रयोग किया, शबद का, रामायणी का प्रयोग किया, लेकिन छप्पय का प्रयोग नहीं किया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 94। प्रश्न 94 क्या कर रहा है, मैं तो बनी मधुमास याली, इस वाक्य में मधुमास किस माह का पर्याय है बताइए। मधुमास किस महीनों को कहा जाता है, तो माघ के महीनों को मधुमास कहा जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चल रहे हैं 95। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है बताइए। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, तो सरहपा को माना जाता है। किसने माना है, तो राहुल सखीतायन ने माना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप PLT, GIC, TGT, PGT और BPSC वर्ग 1 की हिंदी विशेष तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्नोत्तरी आपको परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगी, जो आपको मजबूती प्रदान करेगी। आप इसे पूरा जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि कैसे प्रश्न है ये सब। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस लेखक से संबंधित बताइए। किसने कहा है कि बैर क्रोध का आचार और मुरब्बा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 97। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं बताइए। कृदंत प्रत्यय किसमें जुड़ता है, तो क्रिया में जुड़ता है, क्रिया या धातु ये कहीं होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 98। निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द पूर्ण
पुनरुक्ति नहीं है, उस शब्द का चयन करिए। देखिए पुनरुक्त माने जो कहा जाए उसी का फिर दोबारा कहा जाए। तो जय जय पुनरुक्त है, दिनों दिन पुनरुक्त है, रातों रात पुनरुक्त है। लेकिन सीधा साधा क्या है बताइए? 98 का कौन सा हो जाएगा? तो ये सीधा साधा जो पुनरुक्त नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 99। जानने की इच्छा रखने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन करिए। बताइए जानने की जो इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? तो जिज्ञासु कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चल रहे हैं 100। विष्णु के अनेक अभिधान है, इस वाक्य में अभिधान का समानार्थी शब्द है। बताइए अभिधान का समानार्थी शब्द क्या होगा? अभिधान मतलब होता है नाम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी प्रश्न जो है प्रश्नोत्तरी आप सभी पाठ्यक्रम से ली गई है, जो आपको LT GRC TGT PGT के लिए रामबाण सिद्ध होगी। आप इस प्रश्नोत्तरी को पूरा देखें। प्रश्न नंबर 101, घुमक्कर शास्त्र के रचयिता कौन है? बताइए घुमक्कर शास्त्र किसकी रचना है? तो राहु सख्तायन की रचना। घुमक्कर शास्त्र यात्रावृत्त है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 102, भाव को तीव्र करने वाले वस्तुओं चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है? बताइए जो भाव को बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे उद्दीपक भी भाव कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 103, अंधे की लाठी होना का अर्थ है। बताइए अंधे की लाठी होना का क्या अर्थ होगा? तो इसका होता है एकमात्र सहारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 क्या कर रहा है? बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए कार्य पूरा हो जाना किस लोकोक्ति का अर्थ है? बताइए। तो सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, इसी का अर्थ है कि बिना नुकसान उठाए कार्य पूरा होना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चल रहे हैं 105, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म समानार्थी? बताइए कौन सा इसमें एक समानार्थी है? भाई बंधु लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश। तो भाई बंधु ही समानार्थी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा और सब विपरीतार्थक है। प्रश्न नंबर 106, जहाँ चाह वहाँ राह, इस कथन में राह किस अर्थ प्रयोग हुआ है? बताइए राह का क्या अर्थ होगा इस कथन के अनुसार बताना है। तो राह माने होता है उपाय। क्या होता है? उपाय। 106 का कहा जाएगा सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 107। 107 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में एक उपमा अलंकार का अंग नहीं है, उसका चयन करिए। बताइए उपमा अलंकार का अंग नहीं है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। तो इसमें जो विभाव है उपमा अलंकार का नहीं है, ये रस का अंग है। किसका अंग है? रस का अंग है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 108, जात रूप। जात रूप पर्याय है। बताइए जात रूप किसका पर्यायवाची है? तो सोना का पर्यायवाची जात रूप होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा लगभग पूछता है संचारी भाव की संख्या। तो 33 मानी जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों में चलते हैं 110, निम्नलिखित में एक लोकोक्ति है, उसका चयन करिए। बताइए कौन सी लोकोक्ति है? देखिए मुहावरा में ना लगा होता है अंत में, लेकिन इसमें देखिए ना नहीं लगाता है। देखिए एक पद दो काज में ना कहीं है नहीं है, तो यही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चल रहे हैं 111, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जमन हमारा हिस्सा लागत हो तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली से? बताइए कौन सी बोली से है? तो अवधी बोली है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 112, निम्नलिखित में कौन एक व्यंग लेखक है? बताइए इसमें कौन व्यंग लेखक है जो हास्य व्यंग लिखते हैं? तो हरिशंकर परसाई हास्य व्यंग के लिए जाने जाते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं 113, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? बताइए द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 114। 114 क्या कर रहा है? परमेश्वर में कौन सा समास है? बताइए परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है 114 को बताइए। तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 115,
मेरे प्यारे भाइयों बहनों विद्यार्थियों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, बताइए। पवन संधि में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। तो पवन संधि का संधि विच्छेद 115 का आ जाएगा, पो प्लस अन्न होता है। सी ऑप्शन ठीक, ओ का वो बन जाता है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि, बताइए। अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभि प्लस उदय, अभ्युदय में कौन सी संधि है? 116 का तो यहाँ संधि है, ऊ का यह हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 117। निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है, बताइए। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास है? परख उपन्यास जैनेन्द्र का, ये प्रथम उनका उपन्यास है। कब लिखा गया? 1929 ईस्वी में लिखा गया है। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 चलते हैं 18। 118 क्या कर रहा है? फिसल पड़े तो हर हर गंगा का अर्थ है, बताइए। फिसल पड़े तो हर हर गंगा का क्या अर्थ है? तो मजबूरी में काम करना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 119। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बताइए। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय, उपयुक्त में किस रस की अभिव्यक्ति है, बताइए। 119 का तो ये भक्ति रस है। ये किसका पक्ति है? तो मीराबाई की पक्ति है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 120। धनंजय शब्द का समानार्थी क्या होगा, बताइए। धनंजय किसका पर्यायवाची है? तो धनंजय जो है अर्जुन का पर्यायवाची है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।